मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो विषय है वो कि अन्य भाषा बोलने से कैसे एक मनुष्य की उन्नति होती है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलने से कैसे उन्नति हो सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम ने क्या किया। वो जब आप हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसके साथ उसके था और उसने भी खाया। मतलब कि जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:17 में बोला कि तुम वो फल मत खाना, ठीक है, वो फल जो है शैतान का मतलब कि शिक्षा थी जो परमेश्वर से लगती। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो बनाया हो वो सदा वो हमारी सुने और हमारे साथ संगति करे। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया था, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता से ही पता चलता है। मतलब अगर हमारे पास चुनाव हो तभी तो पता चलेगा ना कि हम परमेश्वर को चुने या फिर शायद अन्य किसी को चुने। तो परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया था ताकि मनुष्य जो है चुनाव करे कि परमेश्वर की, जैसे उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने बोल दिया था कि भले बुरे के ज्ञान मत खाना, खाएगा तो मर जाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर ने मनुष्य को ये नहीं बोला था कि अगर परमेश्वर मनुष्य को अगर वो फल ही नहीं लगाता तो चुनाव कैसे मिलता। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने चुनाव दिया, एक फल पेड़ लगाया। और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है मेरी सुने और मेरे ही बताए हुए आज्ञा के अनुसार चले। लेकिन स्त्री ने देखा कि वो खाने में मन भाव, मतलब वो जीभ का टेस्ट देख रही थी, समझ रहे हो। और उसने क्या की, उत्पत्ति जब हम 7 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि 6 में लिखा है कि उसने खाया और अपने पति को भी खिला दिया। जब हम पढ़ते हैं लिखा है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी खाया। समझ रहे हो। तो जब वो खाया तब उसके अंदर एक स्वभाव आ गया। मेरे भी भाई बहनों, आप सभी जानते हो पाप का स्वभाव। जब उसने खाया, लिखा है उनकी आंखें खुल गई। लिखा है जब 7 अध्याय पढ़ोगे, उस 3 के 7 आयत में लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। मतलब कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जब उत्पत्ति 2:5-7 आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब 7 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि 2:7 में परमेश्वर ने आ लिया, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम की भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया। परमेश्वर जो है सांसें जीने के लिए नहीं लेता है, जब परमेश्वर फूंकता है तो पवित्र आत्मा ही फूंकता है। इसके लिए आप पढ़ सकते हो, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे 20:21 में जब हम जाते हैं यूहन्ना सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच जब वो लोग चेले बैठे थे और अचानक उपस्थित हुए और उन्होंने फूंका और उन्होंने बोला लो पवित्र आत्मा। कि यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठे तो उन्होंने अविनाशी शरीर पहन लिए थे। जैसे आज हम सब जो है हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यीशु मसीह को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अविनाशी शरीर पहन लिया। क्योंकि जो एक ऑक्सीजन है इसका मतलब एक एरिया है ना, कि पृथ्वी के मतलब 100 मीटर से ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं है। मतलब ऑक्सीजन कैसे है, पेड़ वृक्ष के द्वारा जो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इस प्रकार ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर है, पेड़ के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग में रहने वाले व्यक्ति थे तो उनको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह खुद फिलिपियो मतलब यूहन्ना सुसमाचार 14 पढ़ोगे तो वहाँ पर फिलिप्स था उसको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा वो मेरे पिता को भी देखा। मतलब वो बोला कि मैं पिता हूँ, पिता मुझ में है। परमेश्वर त्रिएकता परमेश्वर है, समझ लो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से, और तीनों एक दूसरे का आदर करते हैं। और ये चीज़ समझने के लिए बहुत अच्छी ये है, जैसे कि हम मनुष्य क्या थे, थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है कि मनुष्य जो है शरीर है, ये शरीर है, और उसके बाद उसको प्राण है जो आंखों के द्वारा हमारे अंदर सोचना जाता है प्राण, और उसके बाद आत्मा है, विवेक के द्वार से हम आत्मा है, समझ लो, आत्मा फिर विवेक, जिसको बोलते हैं अंतर्मन विवेक हमसे बातें करता है। तो हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है और उसके बाद शरीर है, समझ रहे हो। वैसे परमेश्वर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। और जैसे आप इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण एक भी है, जब हम अंडे को देखते हैं तो अंडे का एक सख्त वाला कठोर भाग रहता है, फिर उसके बाद अंदर वाइट कलर रहता है, फिर उसके बाद पीला कलर रहता है। लेकिन उन सबको हम अलग अलग नहीं गिन सकते, हम उनको अंडा ही बोलेंगे, समझ रहे हो। वैसे परमेश्वर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा है।
तो परमेश्वर एक है, बाइबल कहती है, लेकिन उसमें त्रिएक स्वभाव है। समझ रहे हो, वो एक दूसरे से जुड़ा है, उनसे वो अलग नहीं हो सकते। और बाइबल कहती है, जब हम इब्रानियों 4 के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जो हमारी आत्मा प्राण और गाढ़ गाढ़ गुदा आर पार करके हमारी मन और भावनाओं को जांचती है। तो यही बातें हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हमारा उद्देश्य है बताने का, भैया आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलने से उन्नति नहीं होती है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब आदम ने गलती किया तो उसके अंदर एक पाप का स्वभाव आया, समझ रहे हो। लेकिन जब हम यूहन्ना सुसमाचार 3:5-7 जब पढ़ोगे 3, तो वहाँ पे परमेश्वर ने निकोदेमस से बोला कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। तो जब हम नए सिरे से जन्म ले लेते हैं तो हमारे अंदर एक नया स्वभाव आता है, समझ रहे हो। वो स्वभाव कौन सा है? वो स्वभाव है पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया प्रेम का स्वभाव। जब उत्पत्ति 3 में और जब हम 6-7 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर शैतान ने लिखा है कि सर्प ने कहा, ठीक है, आप पढ़ सकते हो 4 में स्त्री जो है, उत्पत्ति 3 का जब हम 4 पढ़ोगे यहाँ, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। मतलब वो अपने स्वभाव को मनुष्य के अंदर डाला, उसके अंदर पाप का स्वभाव आया, समझ रहे हो। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब परमेश्वर ने दिया तो उसके अंदर प्रेम का स्वभाव आया, समझ रहे हो। रोमियो 5:5 पढ़ सकते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया। तो ये 2 स्वभाव मनुष्य के अंदर आया, समझ रहे हो। तो ध्यान देना कि जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं, मतलब कि मनुष्य कैसे पाप करता है। मनुष्य जो है, जो हमारे मन के, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब हम 12:35 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या वचन लिखा है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा गया है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से, मतलब कि हमारा मन एक भंडार है। हमारे मन में जो हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी भावनाएं जो हैं हमारे अंदर हैं, वो हमारे गले और जीभ से होकर बाहर निकलता है। या फिर हम लिख सकते हैं या फिर हम इशारा कर सकते हैं। ये एक तरीका है हम अपने मन की बातें बाहर प्रकट करें, और इसी से मनुष्य जो है दोषी निर्दोष। जब आप मत्ती 10 अध्याय पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कुछ ढका नहीं जो खोला न जाए, ना कुछ गुप्त है जो प्रकट किया जाए। मनुष्य अपने शब्द से ही धर्मी अधर्मी या दोषी निर्दोष ठहरा जाता है। एक जगह वचन में पढ़ा है, जब गलातियों 7:6 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटता है, समझ रहे हो। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य शब्द से ही धर्मी अधर्मी ठहरा जाता है। आप सभी जानते हो कि जब हम उत्पत्ति 1:1 पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:1 पढ़ते हैं और इब्रानियों 11:1-2-3 पढ़ते हैं, ये 3 आयत आप इब्रानियों 1:4 पढ़ते हो, समझ रहे हो। आयत और इब्रानियों 1:10 पढ़ लेना। इन सारे वचनों में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बोला और आकाश पृथ्वी हो गई। यूहन्ना 1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन के ही द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई। अब आप कुलस्सियों 1:15 पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा हुआ दृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहले उठा, प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन ही देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 में लिखा है आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। और हम सब कैसे उत्पन्न हुए हैं, बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 1:23 में वचन के अविनाशी बीज के द्वारा हम सब उत्पन्न है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 सुसमाचार 1 के बारे में, जितने लोगों ने उसके वचन पे विश्वास किया, समझ रहे हो, वही परमेश्वर की संतान हो गया। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। मनुष्य उद्धार कैसे पाएगा, बाइबल कहती है रोमियो 10:8-9-10 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में है, उसी वचन का हम अंगीकार करते हैं कि यदि तू प्रभु यीशु मसीह को ये जाने कि वो मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, ये विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि वो मेरा प्रभु है, तो बाइबल में लिखा वो उद्धार पाएगा। क्योंकि लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मतलब सृष्टि शब्द से बनी और सृष्टि शब्द से चल रही है, समझ रहे हो। और मनुष्य अपने शब्दों से, वचन से धर्मी अधर्मी दोषी निर्दोष ठहरा जाता है। नीति वचन 6:2 में लिखा है कि तू अपनी बातों से ही बचा। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब 21:33 पढ़ते हैं लूका में, तो उन्होंने बोला आकाश और पृथ्वी टलेंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। और परमेश्वर, एक जगह भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम को और अपने वचन को सबसे ज़्यादा आदर करता है, सबसे ऊपर रखता है, समझ रहे हो।
तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारे वचन हैं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य अपने जीभ से गलती किया है, समझ रहे हो। और जीभ से जो कुछ बोला जाता है वो मन के भंडार से बोला जाता है, समझ रहे हो। और हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है कि वो उसका देखना अलग है, वो अंदर देखता है। जब आप लूका 11:39 में वचन लिखा है कि प्रभु ने उनसे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, और परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी। प्रभु बोलना चाहता है कि तुम बाहर से शरीर में वहाँ के शास्त्री फरीसियों से बोलता है तुम सफ़ेद वस्त्र पहनते हो बड़े बड़े, ताकि लोग तुम्हें मार्केटों, बाजारों में, आराधनालयों में, ऊंची ऊंची जगहों में तुम्हें आदर दिया जाए। बाहर से अपने आप को पवित्र रखते हो, लेकिन अंदर क्या परमेश्वर ने अंदर का भाग नहीं, परमेश्वर आपके अंदर का मन देखता है। बाइबल में लिखा है नीति वचन 20:27 में, परमेश्वर जो है हमारी हमारी आत्मा परमेश्वर का दीपक है, और परमेश्वर हमारी आत्मा के जरिए हमारे मन की सारी बातों को जानता है। तो मैं ये सारी बातें क्यों सिखाया आप सभी को, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब आप ये एक वचन और पढ़वा रहा हूँ, इतनी बातें क्यों मैं बता रहा हूँ, ताकि एक चीज़ समझा नहीं पाऊँ। और याकूब 3:6, प्रभु के भाई याकूब थे, उन्होंने भी पत्री जो लिखा है, जब हम उसको पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह कलंक लगाती है, और भव चक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। जीभ, समझ रहे हो, मतलब मन से इंसान जो है दोषी ठहरता है, और मन की बातें जुबान पे आती है, समझ रहे हो। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। एक वचन और पढ़वाना चाहता हूँ, जब हम यहाँ पे आएंगे, ओरा बस से खेले रिया अंदारा बनामा से खेते रे रिया अंदर बो सोब्रा डारा रंदेरिया अंदेरे री तारा बंदर रो सोब्रा हाचारा अंदेरे रे बो सोब्रा हाचारा अंदेरे रिया अंदारा। 3 का जब 13 पढ़ते हैं, रोमियो नए नियम में लिखा है, उनकी गला, लिखा है वो दाऊद का, वो लोग पुराना नियम वचन लेके बोलते हैं, उनका गला खुली हुई कब्र है, भजन संहिता 5:9 में लिखा है, और 14:3 में। और उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, जीभ से छल किया है, समझ रहे हो। अभी मैंने याकूब 3:6 भी पढ़ा है, उनके होठों में सांपों का विष है। होठ, जीभ, जीभ होठ से मनुष्य का शब्द बोला जाता है, समझ रहे हो। और उनका मुंह श्राप और कड़ाहट से भरा हुआ है, इसलिए उनकी गला खुली हुई कब्र है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अन्य भाषा क्यों दिया। तब यीशु मसीह, जब आप वचन पढ़ते हो मरकुस 16 के आयत में, वहाँ पे लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे, समझ रहे हो। प्रेरितों 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या काम किया। प्रेरितों 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 अध्याय और उसके अब आप 4 वचन जब पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 3 से पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी का सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गए, और उन्हें आग के समान जीभें पड़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। रेपियो, कहाँ 8 ठहरी, लिखा है कि 8 ठहरी। जीभ में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो नियंत्रण लिया जीभ पर, क्योंकि जुबान से ही मनुष्य बोलता है, समझ रहे हो। और यही चीज़ पौलुस बोलता है 14 के, जब हम 3 पढ़ते हैं, कि जो अन्य भाषाओं में बोलता है उन्नति करता है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब उत्पत्ति, जब हम 6-7 पढ़ते हैं 3 में, तो वहाँ पे जो पहला आदम ने जो गलती किया, उसके अंदर शैतान, सर्प, सांप, वो एक दृष्टांत है, सांप का स्वभाव आया। यही चीज़ें रोमियो 3 में बताता है, सबकी लिखा है, उसके होठों में तो छल है, सांप का विष है, शैतान का विष है, समझ रहे हो। 12-7 पढ़ सकते हो, वहाँ पे लिखा गया 12-7 में प्रकाशित वाक्य में। सांप क्या है, शैतान को दर्शाया जाता है, समझ रहे हो। वो जब जुबान, मतलब कि उसने क्या किया, विष का मतलब क्या होता है। जब याकूब 3:6 पढ़ा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि गला, मतलब जीभ एक आग है, समझ रहे हो। जीभ के अंगीकार से मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है, उद्धार पाया जाता है। और जीभ पहली जो हवा और आदम थी, उन्होंने गलती किया कि वही फल खाया उन्होंने, समझ रहे हो। अपने जीभ से ही गलत अंगीकार किया, या फिर उस फल को लिया। फल एक मतलब कि शैतान के द्वारा एक शिक्षा थी, उन्होंने अपने जुबान में वो अपने लिया। इसीलिए 2 स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया, मतलब एक स्वभाव जो पाप का स्वभाव, समझ रहे हो। यही तो गलातियों 5 अध्याय में आपको अभी बताने वाला हूँ। यही तो मतलब कि वो जो पौलुस गलातियों के लोगों को समझाना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अन्य भाषा, परमेश्वर ने जुबान पर नियंत्रण लिया, क्यों,
क्योंकि अगर एक मनुष्य के जुबान पे नियंत्रण लेगा तो जुबान से ही तो मनुष्य जो है अपने मन के भले भंडार या बुरे भंडार से बातों को बोलता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे जुबान पे ही नियंत्रण ले ले, समझ लो, हम देखो जो अन्य भाषा है किसका है? आत्मा का वरदान। पहला कुरिन्थियों 14 के आप 12 जब पढ़ोगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में, तो वहाँ पे वो सारा जब 1 2 3 ऐसे पढ़ते चले जाओगे आगे वचन में, और वचन में ही जाएंगे, टाइम नहीं है मेरे पास उतना, लेकिन वो वरदान परमेश्वर ने दिया। लिखा है परमेश्वर, मतलब लिखा है एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है और एक ही आत्मा है, और वही आत्मा सब मनुष्य को पिलाया गया। समझ रहे हो? तो जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार, और यूहन्ना सुसमाचार 3:5-7 के अनुसार, जब हम जल आत्मा से जन्म ले लिए तो हमारे अंदर नया स्वभाव, पवित्र आत्मा का प्रेम, रोमियो 5:5 में लिखा है, नया स्वभाव हमें मिल जाता है। और नया स्वभाव में चलने के लिए परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें, बाइबल में लिखा है कि मेरे विश्वास करने वाले अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे। अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर एक चेतना है, ठीक है, प्राण, और एक आत्मा का मन है, जिसको अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन, अवचेतन मन मतलब आत्मा का मन है, समझ रहे हो? और वरदान हमारी आत्मा में है, न कि प्राण में है, समझ रहे हो? जब हम पवित्र आत्मा के वरदान जो अन्य भाषाओं में बोलते हैं, समझ रहे हो, ये हमारी आत्मा की भाषा है, समझ रहे हो? तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा, रोमियो 5:5 में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारी आत्मा में डाला है। आप पहला कुरिन्थियों 4:16, दूसरा कुरिन्थियों 4:16 पढ़ो। इसलिए कि हम सांस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। समझ रहे हो? तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं, आप रोमियो 7 अध्याय पढ़ सकते हो, रोमियो 12 के 1 में पढ़ सकते हो, रोमियो 6 अध्याय पढ़ सकते हो। वहाँ पे लिखा है कि पहले तुम अपने आप को पाप के अपने शरीर को सौंपे थे, अब तुम धार्मिकता के लिए सौंपते हो। रोमियो 6 अध्याय पढ़ सकते हो, उसमें सारा डिटेल लिखा गया है। तो मैं वचन में, मेरा जो उद्देश्य है बताने का कि कैसे उन्नति होगी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर एक चेतना है। ये चेतना जो है ये बाहरी मनुष्यत्व है, एक अवचेतन मन है। पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मा में, बाइबल में लिखा है मसीह की आत्मा हमारी आत्मा एक हो चुकी है। तो परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में निवास। जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो वरदान हमारी आत्मा जो है बोलती है और बुद्धि काम नहीं करती है। आप इसके बारे में वचन में पढ़ दे रहा हूँ। जब पहला कुरिन्थियों 14 के 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें होकर वो आत्मा में बोलता है। समझ रहे हो? वो भेद की बातें बोल रहा है। और 14 कुरिन्थियों 14 के 14 पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। समझ, आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ चेतन मन है, अवचेतन मन है, समझ रहे हो? और कई हर एक पत्री में लिखा गया है अन्य भाषा के बारे में। मैं एक दिन बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो लंबा होगा, आप समझ जाओ इतने में कि मतलब कि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है, समझ रहे हो, वो आत्मा क्या लिखा है कि जो लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अब समझ लो, जब आत्मा प्रार्थना करेगी और अब तुम्हारी जुबान पे आत्मा नियंत्रण ले लेगी तो तुम ऑटोमेटिक, पवित्र आत्मा का प्रेम डाला गया है, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर प्रकट होने लगेगा। और जो पुराना मनुष्यत्व है, समझ रहे हो, याकूब बोलता है वो सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, और उसी को पहला कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, समझ रहे हो, और अपने वश में लाता हूँ। आप कुलस्सियों 3:10 में पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा गया है कि हमें पुराने मनुष्यत्व को उतार के नए मनुष्यत्व में जो प्रेम, धार्मिकता, सिद्धता, इफिसियों 4:10 के आगे लिखा है कि वो सिजा गया, उसमें हमें बढ़ते जाना है। गलातियों पत्री में लिखा है। तो हम कैसे बढ़ सकते हैं मेरे भाई बहनों? जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा, हम अपनी आत्मा को आगे करते हैं और पुराना जो मनुष्यत्व, पुराना जो स्वभाव है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको नीचे दबाते हैं। समझ रहे हो? अब चूंकि हमारे जो बाहरी मनुष्यत्व है, समझ रहे हो, भीतरी नहीं, बाहरी मनुष्यत्व है, उसको शैतान ने क्या किया है, उसको पाप का स्वभाव है और पाप के स्वभाव पर हमें जय पाना है। समझ रहे हो? बुद्धि के नए हो जाने से, रोमियो 12:1 में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। समझ रहे हो? बुद्धि नया हो गई, नया स्वभाव आपको मिल गया, रोमियो 5:5 में। समझ रहे हो? उस स्वभाव में बढ़ना है। और यही चीज पौलुस बताता है। मेरे भाई बहनों, मेरे पास समय कम है, लेकिन आप लोगों को एक दिन डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा वीडियो कोई जानता नहीं, ज़्यादा देखते भी नहीं। तो जब हम रोमियो, अब यहाँ पे मैं आप सभी को, गलातियों 5 अध्याय आप पढ़ो, ठीक है? ये सारे वचन आप जब पढ़ोगे, जितने लोग अन्य भाषा
बोलना चाहते हैं या फिर वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो, या बोल रहे हैं वो फिर नहीं बोल रहे हैं और बोलना शुरू करेंगे, इसके बारे में आप समझो, समझ रहे हो। अन्य भाषा 24 घंटे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने तुम प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस बोलता है कि निरंतर प्रार्थना, निरंतर कैसे कर सकते हो, बुद्धि से ज्यादा नहीं बोल सकते। अन्य भाषा में जब बातें करते हो तो हम नहीं जानते। रोमियो 8:26 में लिखा है कि हम नहीं जानती, आत्मा हमारी आत्मा के साथ होकर प्रार्थना करती, जो बयान से बाहर है। जब हम लिखा है निर्बलता में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। आप जब गलातियों 5 अध्याय पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। पौलुस बोलता है कि आत्मा की प्रार्थना है, समझ रहे हो, बुद्धि काम नहीं करती जब अन्य बात बोलते हैं। यहाँ पे पर मैं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा न करोगे। जब आप आत्मा के अनुसार जब अन्य भाषाओं में बोलते हो तो आप भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाते हो, और आप जो बाहरी मनुष्यत्व है, पाप का स्वभाव है जो क्रूस पे चढ़ाया गया है, समझ रहे हो, लेकिन उस पर जय पाना है। पौलुस खुद बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, समझ रहे हो। आप कुलस्सियों 3:3 के जब पढ़ते हो मेरे भाई बहनों, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी होगी तो होने जाने दो, लेकिन जो चीज़ समझो अच्छे से समझो। अरे बादशाह खारा हम दो लोगों से खेली डारा हम दो लोगों अरे ना लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार, ये बताता है। हाँ, जब आप पढ़ोगे पहला कुलस्सियों नए नियम में है 3:5 पे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, उन अंगों को, उन स्वभाव को जो पृथ्वी पर है, जो शैतान के द्वारा जब पहले आदम पहले हव्वा के अंदर आया, जो उन्होंने खुद गलती करके लिया। लिखा है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, और जो मूर्ति पूजा के बराबर है, समझ रहे हो। उसको क्या करना है, उसको मार डालो। और यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। गलातियों 5 अध्याय में पौलुस समझाना चाहता है मेरे प्रियो। जब हम 5:16 में जब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ, लिखा है कि वो शरीर, आप जब रोमियो 8:14 पढ़ो, जो शरीर के अनुसार चलेगा मरेगा, परंतु आत्मा चलेगा वो जिएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना, रोमियो 8 अध्याय पढ़ लेना चाहिए। लिखा है पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, मतलब जो स्वभाव, ये शरीर की बात नहीं बोल रहा है, वो स्वभाव बोल रहा है जो आदम के द्वारा मिला गया पुराने स्वभाव। लिखा है वो स्वभाव क्या करता है, क्योंकि शरीर आत्मा के आत्मा, मैं अब ये ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आदम का स्वभाव, पाप का स्वभाव आत्मा के विरोध में, और आत्मा जो है आदम के द्वारा दिए हुए पाप के स्वभाव के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करने पाओ, समझ रहे हो। आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, आप सेवकाई करना चाहते हो, ना कर पाओ। आप परमेश्वर के को खुश करना चाहते हो, आप ना कर पाओ। क्यों? ये जो स्वभाव है ये आपको रोकता है, समझ रहे हो, जो पुराने आदम के। और यदि आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं है। अगर आत्मा का चलाए चलते हो तो आपके अंदर प्रेम का स्वभाव आता है, और जब प्रेम है तो प्रेम के द्वारा सारी व्यवस्था को आप पूर्ण कर सकते हो। इसीलिए मरकुस 12:29 में प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पढ़ सकते हो आगे वचनों में, प्रभु ने बोला जब अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक ही प्रेम सारी व्यवस्था को पूर्ण करता है। प्रेम परमेश्वर से है, परमेश्वर के द्वारा प्रेम है, समझ रहे हो। पाप का मतलब शैतान से पाप आया, और पाप से मृत्यु आई, और पाप का स्वभाव आया, समझ रहे हो। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम आया, और प्रेम के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव आया, और अनंत जीवन आया, समझ रहे हो। ये एक जुड़ा हुआ है, इनको अलग नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो। शरीर के काम तो प्रकट, अर्थात व्यभिचार, देखो स्वभाव मतलब जो आदम के द्वारा, शरीर के काम प्रकट है, शरीर के काम, ये पृथ्वी के हैं। लिखा है कुलस्सियों 3:3 में लिखा है, तो नीचे के नहीं ऊपर की बातों को मन लगाओ। शरीर काम तो प्रकट, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर भाव, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, धर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा, कीड़ा और उनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे, पर आत्मा का फल। अब उसने बोला कि ये जो शारीरिक स्वभाव है जो पुराने आदम से है, उसको वो जो है, लिखा है ना कि वो उस स्वभाव में चलोगे तो आप, लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल क्या है? परमेश्वर का आत्मा का स्वभाव प्रेम है, लिखा है। और लिखा है प्रेम के बाद आत्मा का फल प्रेम है, फिर उसके गुण क्या है? आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं इन सब के लिए, समझ। आप प्रेम में चलोगे सारी व्यवस्था को आप पूर्ण कर सकते हो, समझ रहे हो। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा के समेत क्रूस पे चढ़ा दिए गए हो। जब प्रभु यीशु मसीह आप विश्वास किए तो आप इन सब पर जय पा चुके हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? घोषणा करना है कि मैंने
इन सब पर जय पाया। हमें पाप के स्वभाव में, पुराने मनुष्यत्व को, उसको कामों समेत हम उतार, हम नए मनुष्यत्व में जी रहे हैं। समझो, प्रेम, धार्मिकता, सिद्धता और पवित्रता में सिया गया है। मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आप नए मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना चाहते हो, सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि आप अन्य भाषाओं में बातें करो। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर ने हमारी जुबान पे नियंत्रण ले लेता है। अब कोई भी मनुष्य जब अन्य भाषा में बातें करेगा, वो किसी के विरोध में कुछ बातें नहीं करेगा। एक आदमी है जिसका नाम दानियल राज है, समझ रहे हो। ये आदमी अभी कुछ भी वचन के बारे में नहीं जानता, ठीक है। 24 घंटा जो नए विश्वास में, जो विश्वास में बालक हैं, उनको झूठी शिक्षा देता है, समझ रहे हो। इसके लिए सावधान रहो। मैं भी वही फंस गया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें निकाला। इसलिए मैं तुम्हें, जब ये एक वचन को गलत ठहराता है, क्या बोलता है, क्या, जब 12:3 पढ़ते, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अब यहाँ पे इसने क्या समझा दिया, इसने बोला कि जो अन्य भाषाओं में बोलता है वो यीशु को श्रापित बोलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुरंत का शहर व्यभिचार पापों से भरा हुआ था, मूर्ति पूजक थे वहाँ पे, समझ रहे हो। लेकिन जब वो शुरू में प्रभु में आए तो वो लोग, वो जैसे कि आज प्रभु में जो कोई मसीह में आता है, तो यहाँ के कई बार क्या करते हैं कि लोग बोलेंगे कि हम यीशु को मानते हैं, तो लोग बोलेंगे तूने धर्म परिवर्तन करवा लिया, या फिर दोष लगाएंगे, तू तो ऐसा है वैसा है, कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो हम दूसरे के सामने क्या करें कि हम दूसरे को बोलते हैं कि नहीं मैं तो उसी को मानता हूँ, समझ रहे हो। या फिर जैसे बोल दे कि हाँ हम तो इसी देवी देवता को मानते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जब तुम कलीसिया में जाओ तो तुम बोलो कि नहीं मैं तो यीशु को मानता हूँ। तो वहाँ पे जब ये पहली सदी की बात है, उस समय मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, केसर राजा था, समझ रहे हो, केसर राजा था, जब पिलातुस था, ये सब थे। और उस समय जो है, जब प्रभु का कोई नाम लेता था तो लोग उन पर कोड़े मारते थे या फिर उनको सजा देते थे और उनको बुरा भला करते थे। तो ये लोग डर के मारे क्या बोलते थे कि तुम बोलो कि यीशु श्रापित है, तो वो लोग बोलते थे यीशु श्रापित है। और फिर उसके बाद ये बोलते थे कि मैं ऐसा बोल दूंगा यीशु श्रापित है, और प्रभु यीशु मसीह तो जानते ही हैं, तो फिर हम लोगों के सामने, जब मसीही लोगों के साथ रहेंगे, प्रभु के सामने बोल देंगे कि प्रभु मुझे क्षमा करना, और मैं तो उन डर के मारे बोल दिया, समझ लो। इसीलिए पौलुस यहाँ पे लिखता है कि जब वहाँ, जब चूंकि पौलुस को ये बातें पता चली तो पत्री में अपने लिखता है, तो पौलुस यहाँ पर ये चीज़ें लिखता है, बोलता है कि नहीं, जब तुम बोलते हो कि यीशु श्रापित, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, समझ रहे हो। और न कोई पवित्र आत्मा, मतलब जब तुम ऐसे, जब प्रभु के विरोध में बातें करते हो तो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं करते हो, शैतान ही अगुवाई करता है तुम्हारे जीवन में। तो ये बातें थी इसीलिए। लेकिन इसने क्या बोला, दानियल राज ने क्या बोला, इसने बोल दिया कि जो अन्य भाषा में बोलता है यीशु श्रापित है। भाई अगर तुम्हें अभी अच्छे से समझो, गलत शिक्षा के कारण आज पूरी दुनिया में कई सारे सिद्धांत बन गए, कई सारी कलीसिया बन गई। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:34 में लिखा है कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया तुम भी दूसरे से प्रेम, तुम आपस में प्रेम करोगे तब सब जानेंगे मेरे चेले हैं, समझ रहे हो। अपने आप को नम्र और दीन करो, किसी मसीही भाई बहन को बहकाओ मत। जो मसीह में नए नया, मैं भी मसीह में नया आया तो मुझे भी ऐसे लोगों को मैं यूट्यूब पे देखने लगा और उसके बाद मैं बहक गया, गलत शिक्षाओं में चला गया। तो मेरे भी भाई बहनों, आप लोग जब इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ऐसे गलत शिक्षाओं से बचो, समझ रहे हो। आत्मा की वरदान है अन्य भाषा, और ये हर एक व्यक्ति के लिए है। जब आप विश्वास से मांगोगे परमेश्वर आपको देगा, और अन्य भाषा बोलने से आपकी उन्नति होती है, आप भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते हैं, आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते हैं, आप दानों वरदानों में बढ़ते हो, आप प्रेम में बढ़ते हो, और परमेश्वर आपका उपयोग करेगा, समझ रहे हो, और आपके जीवन सारी समस्याएं दूर होगी। तो मैं आप विश्वास करता हूं आप लोग समझ चुके थे अन्य भाषा बोलने से कितने। अन्य भाषा तो निरंतर बोलना चाहिए। अगर आपकी आंखें खुली हो, आप जीव जो है, लिखा है कि वो याकूब 3:2 में लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मन है। जब आप शब्दों में, अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, मन को मनन करोगे, व्यर्थ बातें नहीं बोलोगे, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत बातें बोलने से अपराध होता है, नीति वचन में लिखा है। जो मनुष्य शांत रहता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। जब आप अन्य भाषाओं में बोलोगे तो वो आत्मा के परमेश्वर से बातें कर, जो अन्य भाषा में बातें करता है, 14:2 में लिखा है परमेश्वर से बातें करेगा। तो जब परमेश्वर से आप बातें करोगे तो परमेश्वर, लिखा है कि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र खराब, लेकिन अच्छा चरित्र बुरे चरित्र को सही कर। आपका स्वभाव जो खराब था परमेश्वर से बातें करने से सही हो जाएगा, आप परमेश्वर के जैसे चलने लगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कमेंट करना, आप लोग और भी सीखना चाहते हैं तो हम भी इस बातें में और भी टॉपिक बातें करेंगे, ताकि आप लोग उन्नति हो। मैं यही चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया उन्नति पाए। प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा थी, तुम सब एक हो और सब एक हो जाओ। मेरे भाई बहनों, आपस में प्रेम करो, यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। बाइबल में यूहन्ना बोलता है कि जब तुम अपने भाइयों को ही तुम बुरा भला बोलते हो, जिसको देखे हो तुम उसकी बुराई करते हो, जिसको नहीं देखे उसकी तुम कैसे आदर कर सकते हो। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कुछ सिद्धांत है जो गड़बड़ हुआ है, समझ रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बीज, जब हम 13 पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बोला कि मत्ती 13 अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला
कि बीज बोने वाला बीज बोया, लेकिन लिखा है कि जब वो मालिक सो गया खेत का किसान, तो लिखा है कि चोर ने आया और गलत बीज बोया। समझ रहे हो? तो आज भी शैतान अपने बीज को बो रहा है, गलत बीजों को। मसीह में, ठीक है, अलगाव हो रहा है, मसीह में भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। लेकिन परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझे होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजो। आमीन।